बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मैनेजमेंट के हवाले से टॉपिक है जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की थीम ये है कि जो मैनेजेरियल स्टाफ होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने टास्क या अपने गोल्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को उनको दे देते हैं। उनको कहते हैं कि आपने इन टास्क को, इन गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के इतने टाइम पीरियड में उनको पूरा करना है। और अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने गोल्स को या जो गोल्स आपको दिए जा रहे हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकोगे तो फिर उस पर जो है आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन भी होगी और आपकी परफॉर्मेंस को जज भी किया जाएगा। पूरा कर लेते हो तो ज़बरदस्त है, नहीं पूरा करते फिर उनको वार्न किया जाता है और नेक्स्ट टाइम अगर फिर वो दोबारा यही चीज़ होती है तो फिर उनको फायर भी किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव MBO इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू enhance the performance of an organization. It is a process where the goals of the organizations are defined and conveyed by the management to the members of the organization with the intention to achieve each objective, जो भी मैंने आपको बात बताई। अच्छा जी, आगे देखें। अगर इसमें ये an important step in MBO approach is the monitoring and evaluation of the performance। ये भी अभी बताया आपको। and progress of each employee अगेंस्ट द एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। जो गोल्स दिए जा रहे हैं आपको, उन गोल्स के अगेंस्ट जो है परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होती है, प्रोग्रेस देखी जाती है। आइडियली इफ द employees themselves are involved in setting goals and deciding their course of action, they are more likely to fulfill their obligations। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिफाइन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो, या अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मेन गोल होता है, सबसे पहले तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करते हैं, प्लस वो ये देखते हैं कि तमाम जो एरियाज़ हैं अकाउंटिंग के हवाले से उनको सही से उनके ऊपर काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। सेल्स का डिपार्टमेंट है तो वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहा होता है। इसी तरह परचेज डिपार्टमेंट है, उसके अपने कुछ गोल्स होते हैं। HR के अपने कुछ गोल्स होते हैं। तो ये तमाम गोल्स आपने पहले उनको डिफाइन करना है और आप ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर्स या मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स हैं। फिर अगले स्टेप में हम उन गोल्स को एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि भाई अब ये हमारा गोल है, ये टास्क है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, गोल तो मुझे पता चल गया। मैं उसके मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को दे दूँगा। एक से ये कहूँगा कि आपने सेल्स के एरिया पे काम करना है, आपने मुझे पूरी सेल्स की वर्किंग करके देनी है रिसीवेबल्स वगैरह के हिसाब से। एक को मैं कहूँगा कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मुझे पूरी वर्किंग करके देनी है, इन्वेंट्री परचेजेस वगैरह। एक एम्प्लॉय को मैं टास्क दूंगा कि आपने जो है क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एरिया पर काम करना है। तो तमाम एम्प्लॉयज़ को उनके टास्क दे दिए जाएंगे। यानी सेकंड हमारा स्टेप ये है कि एम्प्लॉयज़ को उनके ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएँ। उसके बाद जब बता दी जाए तो उनको छोड़ना नहीं है, आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को देखना। आपने ये नहीं कि आपने टास्क दे दिया उसके बाद आपने 6 महीने के बाद उनसे आप पूछ रहे, नहीं, बल्कि आपने जो है वो कंटिन्यूस उन टास्क को उनको फॉलो अप जो है उनका होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन होती है। जो एम्प्लॉय आपको टाइमली बेसिस पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और जो नहीं कर पाता तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग भी हैं जो टाइमली बेसिस पे अपना काम नहीं कर पाते। प्रोवाइडिंग फीडबैक इस पर मिल जाती है और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो ये इसके 6 पॉइंट्स हैं जो कि इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यू मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवैल्यूएशन, और फिर ये साइकिल जो है वो आपका चलता रहता है। अच्छा जी, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हेल्प्स एम्प्लॉयज़ अप्रिशिएट देयर ऑन द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अलावा तमाम की एरियाज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को बता दिए जाते हैं।
اور ان کی کوالیفیکیشن، ان کے انٹرسٹ، ان کی اسپیشلائزیشن کے حساب سے، اور ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز امپلائیز کی اچھی ہوتی ہیں، امپلائیز کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو یونیک گول دیے جاتے ہیں ہر امپلائی کو، ہر امپلائی کا ایک الگ گول ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مینیجرز ہیلپ انشور دیٹ سبارڈینیٹس گولز آر ریلیٹڈ ٹو دا آبجیکٹیوز آف دا آرگنائزیشن۔ اچھا جی، پھر کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی آرگنائزیشن کی۔ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو آفن اگنورز آرگنائزیشن ایگزسٹنگ ایتھوز اینڈ ورکنگ کنڈیشن، بعض دفعہ ورکنگ کنڈیشن جو ایگزسٹنگ ہوتی ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، زیادہ زور دیا جاتا ہے گولز اور ٹارگیٹس کو، پریشرائز کیا جاتا ہے امپلائیز کو، جس کی وجہ سے بعض دفعہ امپلائیز میں بد دلی پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ ٹارگیٹ سیٹنگ پہ زور دیا جاتا ہے، نارمل جو آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ اگنور کر دی جاتے ہیں آرگنائزیشن کے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ برڈنائز ہو جاتے ہیں آپ کے ورکرز اور ان سے پھر کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہماری مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کی۔ بہت بہت شکریہ۔